तो पिछला वीडियो हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.1 था। आज 2.2 शुरू किया है बनाना। इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना इजी है, समझ में आ जाए तो आसान है निकालना कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और बाय इसमें दो कंपोनेंट है, बेंजीन और CCl4 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो जितना कंपोनेंट रहेगा उसका निकाल लेंगे हम लोग आराम से। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें दिया हुआ है कि कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट मीन्स ये है, ये बेंजीन के बारे में कहा जा रहा है कि 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी इट मीन्स हो जाएगा वेट ऑफ मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू 30 ग्राम। मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। जब 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम हो गया, तो मास ऑफ CCl4 70 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 100 ग्राम माइनस 30 ग्राम, तो 70 ग्राम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसको मिटाते हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा? मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मास कितना है? 30 ग्राम है बेंजीन का, और मोलर मास निकाल लेंगे C6H6। कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, 12 × 6 प्लस 1 × 6, 72 प्लस 6, 78 ग्राम। 78 ग्राम। डिवाइड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा? 78 3 जा 223, ठीक है। 2 3 4 60, 8 जा 6 8 से 56 62, ठीक है। 6 2 4 36, यानी 0.36 निकला हमारा क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.36।
तो नंबर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, निकाल देंगे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, नंबर ऑफ, ये ग्राम पर मोल हो जाएगा, ये ग्राम पर मोल होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मास CCl4 का 70 ग्राम बाय मोलर मास निकाल लेंगे हम लोग CCl4 का, CCl4 कार्बन का 12 प्लस Cl का 35.5 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 4 पंचे 20 के जो बचा 35.54, 2 बचा 2 4 बाद 142, 1 ठीक 142 और 12 154 ग्राम पर मोल। डिवाइड कर देंगे इसको 154 70 ग्राम, बचा 1 2 84, दो 7.45 ये निकल गया, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.36, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 0.45, दोनों निकल गया। इसको साइड में यहाँ लिख लेते हैं। NB कितना निकला हमारा 0.36, NCCl4 0.45। मिटा देते हैं इसको, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, ओके, मिटा देते हैं। अब निकालने कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें 2 कंपोनेंट है, बेंजीन और CCl4 है। तो क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसका मोल 0.36 बाई टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 0.36 प्लस 0.45, तो 0.36 बाई कितना 6 5 11 के 1 बचा 1 0.81, पॉइंट कैंसिल हो गया। 36 डिवाइड कर देते हैं, कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 12 और 27, ठीक है। 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 4/9, 9 से 4 में डिवाइड कर देंगे, 0.94 36 यानी 44 आ जाएगा समथिंग, 0.44। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आया 0.44 आया। अगर क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया, अगर CCl4 पूछे तो आसानी से वो निकल जाएगा। इसमें 1 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है कंपोनेंट जितना होता है से वो जैसे बेंजीन का है प्लस CCl4 इक्वल टू ये 1 आता है ये, तो माइनस का जो निकला है 1 में माइनस कर देंगे तो CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। या इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं, नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इक्वल टू 0.45 ऊपर चला जाएगा और ये 0.81 नीचे आ जाएगा। डिवाइड करेंगे जितना बचा हुआ आ जाएगा, तो निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 1 माइनस 0.44 कितना आ जाएगा 0.56। तो यहाँ तक था, ये आंसर आ गया, ठीक है, ओके।